ज्यादा जानकारी के साथ अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, देखिए शपथ ग्रहण समारोह 10 बजे का समय दिया था और 10:04 हो गए हैं। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, कैसी हलचल देखने को मिल रही है? लेकिन साफ तौर पे शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो चुका है। तमाम नेता पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रजनीकांत जैसे एक्टर वहां पे पहुंच रहे हैं और देखिए राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं और जो शपथ ग्रहण समारोह है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। और टीवी के अपना दमखम दिखाने को पूरी तरीके से तैयार है। आज विजय थालापति शपथ लेने वाले हैं, जिनके साथ 9 विधायक भी शपथ लेंगे। और देखिए साफ तौर पे ये दिन काफी महत्वपूर्ण को अगर देख ले तो नवे मुख्यमंत्री के तौर पे आज विजय शपथ लेंगे। काफी भव्य तैयारी की गई है और देखिए जिस तरीके से नोकझोंक विजय और राज्यपाल के बीच में देखने को मिली थी, क्योंकि देखिए हमने देखा कि पीडीके के पास सिर्फ 107 सीटें थी, 107 विधायक थे। और 108 में थोड़ा करेक्ट आपको करना चाहती हूँ, 108 विधायक टीवीके के पास थे, थोड़ा सा करेक्ट बस। जी, तो देखिए साफ तौर पे बहुमत से आंकड़ा कम था, जिसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से राज्यपाल से इनकी छोटी मोटी नोकझोंक भी देखने मिली। और देखिए जिस तरीके से आंकड़ा था 108 का, ये तो लोगों को पता था कि विजय थालापति ही सरकार बनाएंगे, लेकिन कौन कौन समर्थन करेगा। देखिए अब निशा ये साफ तौर पे क्लियर हो गया है कि अब उनको कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल गया है, सीपीआई की तरफ से समर्थन मिल गया है और तमाम विपक्षी दलों ने उन्हें समर्थन दे दिया है। आज 121 विधायकों के साथ वो शपथ ग्रहण करेंगे, 9 विधायकों के साथ वो शपथ ग्रहण करेंगे और जो बहुमत का आंकड़ा है वो अब विजय थालापति क्रॉस कर चुके हैं। और देखिए टीवी के ये नई पार्टी नहीं है, पहले इन्होंने फैन क्लब के तौर पे करियर की शुरुआत की थी। विजय थालापति की जो पॉपुलैरिटी है तमिलनाडु में या साउथ इंडस्ट्री में, उससे बखूबी सभी को पता है। फैन क्लब की शुरुआत होती है, सोशल वर्क किया जाता है और उस दौरान कई वादे किए जाते हैं जिनका आपने जिक्र भी किया था। अंगूठी देने का वादा हो या फिर 8 ग्राम सोना देने का वादा हो, क्योंकि देखिए साउथ के तरफ सोने का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि देखिए वहां पे लड़कियों की जब विदाई होती है तो सोना काफी शुभ माना जाता है। और इस ये जो तमाम वादे विजय की तरफ से किए गए, जनता का पहले भरोसा जीता गया। मुश्किल समय में लोगों के लिए विजय तत्पर खड़े नजर आए। उनकी फैन क्लब की शुरुआत होती है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे देखिए उन्होंने औपचारिक पार्टी का ऐलान नहीं किया था। औपचारिक पार्टी 2 साल पहले इसका ऐलान हुआ था, लेकिन विजय थालापति ने जो उनका फैन क्लब था उसके माध्यम से जनता से सीधा संवाद करते हुए, जनता की मदद करते हुए निशा वो नजर आए थे। बिल्कुल अंकिता, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो तस्वीरें चल रही हैं वो बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको, यानी कि सीधी तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर थालापति की मौजूदगी वहां पर है। विजय अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। और उन्हीं के साथ उनके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी भी आपको नजर आएंगे। तो अंकिता, कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस बार 9 विधायक जो है उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। ये केवल टीवीके के ही विधायक बताए जा रहे हैं, कौन कौन है जरा एक बार नाम भी बताइए कि कौन कौन से विधायक हैं जो आज विजय थालापति के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए निशा, आज विजय थालापति के साथ 9 विधायक शपथ लेने वाले हैं और साफ तौर पे देखिए जो 9 विधायक हैं ये टीवीके के ही बताए जा रहे हैं। और देखिए टीवीके के 108 सीटें थी, कांग्रेस के 5 विधायक है, इसमें सीपीआई के 2 है, सीपीआई-एम के 2 है, वीसीके के 2 है और आईयूएमएल के 2 विधायक है, यानी कि कुल 121 विधायक हो जाते हैं। और देखिए इसमें आज विजय थालापति के साथ 9 विधायक शपथ लेंगे। देखिए इनमें एन आनंद और आदव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणाज और केसी जैसे तमाम दिग्गज विधायक शामिल हैं, जो कि आज विजय थालापति के साथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और अब तमिलनाडु में एक बार फिर एक एक्टर जो कि अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था जयललिता का भी दबदबा किस तरीके से देखने को मिला था। और देखिए ये चयन तमिलनाडु के लिए पहली बार नहीं है, साफ तौर पे हमने इसके पहले कई बार देखा है कि एक्टर की जो पॉपुलैरिटी है वो वहां पे कहीं ना कहीं काम आती है। नायक किस तरीके से जो सीएम बनता है ये हमने 3 से 4 बार तमिलनाडु में जरूर देखा है और आज फिर से वो दिन आ गया है कि विजय थालापति आज एक बार शपथ लेंगे नवे मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु में। बिल्कुल।
अंकिता देखिए, विजय के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। वो चाहते तो डीएमके या एआईडीएमके के पास भी जा सकते थे, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे अगर ये इन दोनों पार्टी में से किसी के पास भी जाते हैं तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि सत्ता उनके हाथ से जा सकती थी। अगर वो लोग गठबंधन में आते, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी अपनाई जाती जिससे कि सरकार जाने का डर था, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पूरा सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पर केवल ऐसे घटक दल लिए गए हैं जिनसे केवल कुछ कुछ सीटें ली गई। अब कांग्रेस से आप लगा लीजिए केवल 5 सीटें, तो 5 सीटों के बल में कितना ही कांग्रेस उसे हार्म कर सकती है, कितना ही डैमेज कर सकती है। इसी के साथ सीपीआई की बात हो, सीपीआईएम की बात हो, ऐसे जो छोटे छोटे घटक दल हैं, ऐसे घटक दलों को लेकर टीवी के चली है, ना कि एआईडीएमके या डीएमके के साथ। देखिए निशा, यही तो बात है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीवी के इतने बड़े बहुमत से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में टक्कर हमेशा से देखने को मिल रही है। दोनों काफी बड़ा गठबंधन माना जाता है और इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। एमके स्टालिन की अगर बात कर ले, एमके स्टालिन को अंदाजा था कि वो अपनी ही सीट से हार जाएंगे और एक ऑटो ड्राइवर उनको हरा देगा। देखिए, जितने भी, एक गौर करने वाली बात है, टीवी के जितने भी उन्होंने विधायक रखे सब अपने करीबी रखे हैं, सब पढ़े लिखे विधायक हैं। और साफ तौर पे अगर तमिलनाडु की राजनीति की अगर आप बात करती है निशा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे एजुकेशन। वहां जनता को पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी आए या फिर कोई गठबंधन पार्टी को हम जिताए। उन्हें बस ये चाहिए होता है कि उनकी बात कौन सुन रहा है, उनकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है। क्योंकि देखिए, अगर एमके स्टालिन अब तक अपनी सीट से जीत हासिल करते आ रहे थे, लेकिन अचानक एक नया युवा चेहरा उन्हें हरा देता है, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तमिलनाडु की जनता को पता है उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, अगर टीवीके की बात कर ले, उनके पास ऑलरेडी 108 सीटें थी, बहुमत के आंकड़े से बहुत कम सीटों की कमी थी। अब साफ तौर पे कहीं ना कहीं कोई भी अगर विपक्षी पार्टी अगर उन्हें समर्थन देती है तो उनका दबदबा नॉर्मल सी बात है कम है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे टीवी के उभरते हुए नजर आई। तो कहीं ना कहीं जो दबदबा है वो तो टीवी के का ही रहने वाला। इसीलिए तो समर्थन लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। विजय थालापति को समर्थन आसानी से क्यों नहीं मिल पा रहा था, कंफ्यूजन क्यों था? ये देखिए, साफ तौर पे अगर आज डीएमके ने, कांग्रेस ने अपने 5 नेताओं को दिया है तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि टीवी के तो सरकार वैसे भी बना लेगी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। क्योंकि देखिए, 108 और 118 10 लोगों की कमी थी, कहीं ना कहीं से वो तो प्राप्त हो ही जाती। तो ये जो सवाल है ये लोगों को पहले से पता था, लेकिन आज जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उन्हें, और आज वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे तमिलनाडु में उभरे। क्योंकि देखिए, एक फैन क्लब से पार्टी तक का सफर, ये सफर काफी महत्वपूर्ण रहा है। जनता के बीच में उन्होंने एक विश्वास कायम किया है और आज उस विश्वास का फल विजय थालापति को मिलते हुए नजर आ रहा है। निशा, बिल्कुल, अगर डीएमके की बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज जो है डीएमके को हुआ है, और ऐसे में अगर डीएमके की हम बात करते हैं तो सनातन का एक ऐसा मुद्दा था जो उसे ले डूबा। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से, चाहे एमके स्टालिन के बेटे की अगर बात कर ली जाए, उन्होंने किस तरीके से बार बार सनातन धर्म पर वो प्रहार करते हुए नजर आए, सनातन धर्म को वो डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से कंपेयर करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक नुकसान था वो जो है डीएमके को यहाँ पर भुगतना पड़ा, एक बड़ा कारण माना जा रहा है ये भी। देखिए, डीएमके या एमके स्टालिन की बात कर ले, बिहार चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उनके बयान चर्चा का विषय बने हुए थे। और देखिए, ये मुद्दा, मैंने शुरुआती यही बात कही, तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पे एजुकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है, जहां पे ये जो आप कह रही हैं जात पात या फिर हिंदुत्व की बात, ये वहां पे थोड़ा कम फैक्टर वर्क करता है निशा। क्योंकि देखिए, वहां के जो जितने भी नेता है, आप अगर एक बार खंगाले उसको या एक बार उस पर गौर किया जाए तो वहां के लोगों को मुद्दे की बात समझ आती है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर आप इनका चार्ट देखेंगी विजय थालापति का, कि उन्होंने सोने की बात की है, उन्होंने लोगों को मदद करने की बात की है, नवजात शिशु को अंगूठी देने की बात की है, लेकिन आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि वो कहीं पैसा देते नजर आ रहे हैं या
मतलब जो तमाम चीजें हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो आप कह रही हैं कि जो हिंदुत्व का फैक्टर वहां पे भी वर्क करता है, क्योंकि हर तरीके के लोग हर राज्य में देखने को मिलते हैं। और आज जो डीएमके को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता है निशा, क्योंकि देखिए जब जनता को समझ आ जाता है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है तो परिवर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ अब कुछ लाइव तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप जो है तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रगान इस वक्त चल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है विजय थलापति बतौर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है, सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े नजर आ रहे होंगे आप सभी को। तो गठबंधन की सरकार यहाँ पर है, क्योंकि कई पार्टियों से मिलकर जो है ये सरकार बनी है। लगातार ये लाइव तस्वीरें, और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे, जहां पर आपको बता दें कि विजय थलापति मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर अंकिता का रुख करते हैं। अंकिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंकिता देखिए, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए टीवीके के पास यहाँ पर आए हैं, तो एक कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी, चाहे कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, खुशी वाली बात है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हर जगह से एक निराशा हाथ लग रही थी कांग्रेस को, केवल एक केरल को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कहीं पर भी जो है उसका वो चीजें देखने को नहीं मिली। तो अब कहीं ना कहीं गठबंधन में आने के बाद कहीं ये तो है कि कहीं ना कहीं तो दिखी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस ने समर्थन दिया है टीवीके को, और साफ तौर पर राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हमने आप लोगों को दिखाई कि जिसमें विजय थालापति के साथ राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, नेता विपक्ष है। और देखिए तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में अगर ये बड़ा गठबंधन है, क्योंकि टीवीके को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, और जिस तरीके से कांग्रेस का सारे राज्यों से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है, केवल केरलम को छोड़कर। और देखिए केरलम में भी पेच फंसते हुए नजर आ रहा है दो नेताओं के बीच में कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या केसी वेणुगोपाल बनेंगे, या तमाम जो दिग्गज नेता है। क्योंकि देखिए वहां पे भी तस्वीरें क्लियर नहीं हो पा रही है। और देखिए अब तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु में कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से कहा कि जो दिखने का मौका मिला है वो आज मिला है। देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, और ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्या पता आगे चल के कुछ और बड़ा हो पाए। क्योंकि देखिए आज जो रिजल्ट आया है और राहुल गांधी ने समर्थन दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है तमिलनाडु के लिए। क्योंकि देखिए अब कांग्रेस के 5 विधायक तो है उसमें, और देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अब उसको अस्तित्व चाहिए। क्योंकि देखिए अब वो अपनी अस्तित्व तलाशते हुए हर जगह नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का पहले शासन काल रहा है, देखिए हर जगह कांग्रेस, चाहे पश्चिम बंगाल में देखिए, पहले पश्चिम बंगाल अगर ममता बनर्जी को बनाने वाली अगर कोई पार्टी रही है तो वो है कांग्रेस। और देखिए आज ममता बनर्जी ने अपना टीएमसी ला दिया, और आज वहां से भी उनका सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं ना कहीं सभी जो जैसे इंडी गठबंधन बनाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी देर में आपको यहाँ पर सके। रोकना चाह रही हूँ, थोड़ी देर बस हो गया, क्योंकि तस्वीर अब निकलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। पीसीआर एक बार फुल फ्रेम दीजिए। और अब शपथ ग्रहण जिसका सभी को इंतजार था, सुनिए। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க
அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो विजय थलापति जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो विजय थलापति अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल की तरफ से उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब वो शपथ ले रहे थे उस समय जितने शब्द वो बोल रहे थे उतनी बार जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका उत्साह, एक एक्सट्रीम लेवल का उत्साह जो है वहां पर देखने को मिला। तो ऐसे में अब राज्यपाल के साथ कुछ गुफ्तगू उनकी हो रही है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीवी के चीफ और एक्टर्स से नेता बने जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अब वो 9 मंत्री भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक करके तमाम विधायक आएंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன். என்றும் இந்திய நாட்டின் பிள்ளதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்கொள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். और ऐसे में देखिए, जब मुख्यमंत्री विजय थलापति शपथ ले रहे थे उस दौरान अगर आपने नोटिस किया होगा कि एक पत्र दिया जाता है जिसमें पूरी शपथ लिखी होती, पूरी ओथ कैसे लेनी है उसके नियम लिखे होते हैं, लेकिन वो नियमों से भी अलग हटकर
अपनी तरीके से जो है उस चीज को बोलते हुए नजर आए, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें थोड़ी देर बीच में टोका और कहा कि जो लिखा गया है आप केवल वही पढ़ें। आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि जब विजय थलापति शपथ ले रहे थे तो वो इतने ज्यादा जोश में थे कि जो शपथ पत्र उन्हें दिया गया था जिसमें शपथ लिखी गई थी उसे पढ़ने के अलावा भी वो कुछ शब्द अपने आप से इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा कि जो लिखा गया है आप केवल उसी को पढ़िए। और ऐसे में आपको बता दें कि तमिलनाडु को उसका अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। इसी कड़ी में अब एक और विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒரு தலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. தமிழ் வாழ்க. டாக்டர் கேஜி அருண்ராஜ் அவர்கள். நான் கேஜி அருண்ராஜ் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் கேஜி அருண்ராஜ் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय थलापति ने शपथ ले ली है और शपथ लेते समय विजय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा कि वही पढ़ें जो लिखा हुआ है। विजय के साथ 9 और मंत्री शपथ ले रहे हैं। इनमें एन आनंद, आदव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणराज, के ए सेंगोटियन, पी वेंकटरमन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। முழுமுதல் ஆட்சியும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சார்பின்றியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும்
அரசியலமைப்புக்கு சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சம் ஒருதலை சார்பும் என்று விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையாக செய்வேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் கே. செங்கோட்டையன் எனும் நான் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவது தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்றி தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो देखिए, लगातार शपथ लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। नेहरू स्टेडियम चेन्नई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार टीवीके के जो विधायक हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अभी आपको एक चीज स्पष्ट करना जो मैं चाहती हूं वो ये कि जो भी शपथ इस वक्त ले रहे हैं, जो भी विधायक जो शपथ ले रहे हैं, वो केवल टीवीके यानी कि विजय की पार्टी के ले रहे हैं। इसी कड़ी में अगले विधायक की बारी है जो कि अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। பி. வெங்கடரமணன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாப்பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதலாட்சியையும் உரிமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்புகளை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நான் பி. வெங்கடரமணன் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நன்றி. तो देखिए, अगर विधायकों की बात करें तो सबसे पहले जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे थे वो आधव अर्जुन थे। आधव अर्जुन ने मंत्री पद की शपथ ली। वे टीवीके के चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव और पार्टी के प्रमुख जो रणनीति